हेलो बच्चों, पैराबोला चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इस लेक्चर के अंदर हम पैराबोला के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे और पुराने कॉन्सेप्ट आपके सारे रिवाइज हो जाएंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो आज के लेक्चर में आपको काम आने वाले हैं। वो पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो। पहला पॉइंट क्या है? फोकस एंड वर्टेक्स। ये सारे के सारे पॉइंट्स मैं आपको जब क्वेश्चन में यूज होंगे वहाँ एक्सप्लेन करूंगा डिटेल के अंदर। फोकस और वर्टेक्स ये दोनों के दोनों बच्चों क्या है, एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। जिसमें आपको एक रफली समझाता हूँ डायग्राम बना के। ये राइट हैंडेड पैराबोला का डायग्राम होता है। ये फोकस होता है, ये वर्टेक्स होता है, और ये एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस को यहाँ पे क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस पैराबोला। तो आप ये देखो कि वर्टेक्स और फोकस दोनों के दोनों पॉइंट जो है वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं? एक्सिस के ऊपर। और ये हर एक पैराबोला के ऊपर लाई, हर एक पैराबोला के लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू है, चाहे उसका वर्टेक्स 0 0 हो चाहे ना हो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हर एक पैराबोला के लिए क्या होती है? ट्रू होती है। साथ साथ में एक बात और आप नोट कर लो, वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस हमेशा ही क्या होती है? ए। ये डायरेक्ट्रिक्स होती है। डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस भी हमेशा क्या होती है? ए। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? 2a। और वर्टेक्स क्या होता है बच्चों? इसको क्या बोलते हैं? ये पॉइंट मान लो एल है। एल क्या होता है यहाँ पे? एल होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दी वर्टेक्स ऑन दी डायरेक्ट्रिक्स। यानी कि वर्टेक्स से हमने डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है ये। और ये एल उसका क्या है बच्चों? फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। या तो आप ये कह लो कि ये वर्टेक्स से ड्रॉ किया गया है परपेंडिकुलर, या फोकस से ड्रॉ किया गया है, क्योंकि फोकस और वर्टेक्स दोनों एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। उस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब एक बात ध्यान करो, ये जो वी है ना, वी वर्टेक्स, ये एल एफ लाइन सेगमेंट का क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। ये सारी बातें आप नोट कर लेना, बहुत काम आएगा। वी का मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? वर्टेक्स। ये वर्टेक्स क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट किसका? ऑफ एल एफ। यानी आपको एल के कोऑर्डिनेट पता है, एफ के पता है, तो आप वी के कोऑर्डिनेट आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अच्छा, उसके बाद ये तो हमने क्वेश्चंस के लिए लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या यूज होगा? फोकस जो होता है वो लेटेस्ट रेक्टम का क्या होता है बच्चों? मिड पॉइंट। अब ये ध्यान से देखो, मैं डायग्राम से समझाता हूँ। ये फोकस है और लेटेस्ट रेक्टम ये लाइन सेगमेंट होती है ए बी। तो फोकस जो है ना वो क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है ना। यानी आपको ए के वर्टिसेस पता है, इसके भी पता है, तो आप फोकस के कोऑर्डिनेट्स आसानी से निकाल सकते हो। तो ये 3 पेज, 2 पेज के ऊपर मैंने ये शॉर्टकट लिखे हैं कुछ। ये क्वेश्चंस के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। ये है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1। ये मैंने क्लास में भी आपको काफ़ी बार बताया है क्वेश्चन, कि जब भी आपको पैराबोला की इक्वेशन निकालनी हो जहाँ फोकस भी गिवन है और वर्टेक्स भी गिवन है, तो आप क्या किया करो? एक रफ डायग्राम बना लो। ठीक है, उस डायग्राम के अंदर आप इन पॉइंट्स को क्या कर लो? प्लॉट कर लो। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए एक्स की लास्ट वैल्यू क्या है? 4 है, ये 4 लिख लो। और वाई की मिनिमम वैल्यू कितनी है देख लो? -1, -2, -3। पॉइंट प्लॉट करें। 4, -3 ये पॉइंट होगा। और ये क्या है बच्चों? देखो, हुज फोकस इज दिस, मतलब ये फोकस है एफ। एफ नाम दे दो। 4, -1 ये वाला पॉइंट होगा। 4, -1 ये क्या है? वर्टेक्स। अब आपको ये पता है कि जो फोकस होता है ना वो पैराबोला के अंदर होता है, तो वर्टेक्स पैराबोला के ऊपर होता है। तो इसका डायग्राम जो है, रफ डायग्राम की बात कर रहे हैं, वो ऐसा बनेगा। और ये कौन सा पैराबोला है? डाउनवर्ड पैराबोला। इसकी इक्वेशन मान लो आप। डाउनवर्ड पैराबोला की जनरल इक्वेशन क्या होती है बच्चों? x² = -4a(y). बट यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा? x की जगह जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स कितना है बच्चों? 4, -1, उसका x कोऑर्डिनेट माइनस हो जाता है ना, x-4 का होल स्क्वायर -4a × y। क्या है यहाँ पे? y+1। अब सिर्फ बात किसकी रहेगी? ए निकालना है। ए कैसे निकालोगे आप? सोच के देखो, मैंने भी क्या बताया था, वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस को हमेशा ही क्या बोलते हैं? ए। और आप चाहे डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो, या फिर आप क्या कह लो, एक्स कोऑर्डिनेट तो इन दोनों पॉइंट का सेम है, वाई कोऑर्डिनेट में कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो ये ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 2। पुट कर दो बच्चों ए को 2 इस फर्स्ट इक्वेशन में, और आपका आंसर आ जाएगा। ए को 2 पुट करोगे तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। इसका स्क्वायर ओपन कर दो, a² + b² - 8x, सबको एक तरफ कर दो, +8y + 24 = 0। ये हमारी पैराबोला की क्या आ गई बच्चों? इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको क्या क्या गिवन हो? एक फोकस और एक वर्टेक्स, और पैराबोला की इक्वेशन निकालनी हो तो ऐसे आप निकाल सकते हो। 2-3 क्वेश्चन करेंगे हम इस टाइप के। क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। फोकस दे रखा है, वर्टेक्स दे रखा है। आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये फोकस 0,2 मान लो y1 2 3 4।
तो 0 2 पॉइंट ये रहा, ये क्या है जो फोकस है, ये ध्यान रखना ये फोकस है, और वर्टेक्स क्या है 0 4, यानी कि ये क्या है वर्टेक्स है V। अब आप बताओ पैराबोला का जो रफ डायग्राम है वो कैसा बनना चाहिए, फोकस तो पैराबोला के बीच में होता है और वर्टेक्स पैराबोला के ऊपर होता है, तो यानी कि ये ऐसा ही बनेगा। और ये भी कैसा पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। लेकिन मेरी बात हमेशा ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक्स और वाई को आपको इंटरचेंज करना है। एक्स का मतलब क्या, एक्स में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करना है, किसका, फोकस का नहीं वर्टेक्स का, यानी कि 0 इक्वल टू -4ay। वाई का मतलब y -4। ये इक्वेशन आ गई, बट किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए क्या है बता दो इस क्वेश्चन में। ए होती है वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस, और ये कितनी है देखो, ये 0 0 तो सेम है, 2 और 4 के बीच गैप कितना होता है 2 का, तो ए को कितना पुट कर दो 2, ए को आप 2 पुट करोगे तो यही आपके क्वेश्चन का बच्चों क्या है आंसर है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है वही, इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसका वर्टेक्स आपको दे रखा है और क्या दे रखा है फोकस। एक बार और डायग्राम बना लेते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना आपको सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे। वर्टेक्स 3 -2, एक्स की वैल्यू लिख लो 3 तक और वाई की वैल्यू लिख लो -2 तक, और ऊपर 1 तक जरूरत पड़ेगी है ना। अब बताओ 3 -2, ये रहा पॉइंट 3 -2, ये क्या है ध्यान से देखो वर्टेक्स है ये है ना, वर्टेक्स 3 -2, फोकस 3 1 3 1, ये क्या है बच्चों फोकस F3 1। अब आपको फिर पता है फोकस तो पैराबोला के अंदर होता है ना, तो इसका रफ डायग्राम अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, क्योंकि फोकस को पैराबोला के अंदर रखना है और वर्टेक्स को पैराबोला के ऊपर रखना है। तो ये कौन सा पैराबोला दिख रहा है आपको, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और यहाँ पे एक्स और वाई को फिर आप क्या करोगे, एक्स माइनस, मैंने फिर आपको बताया वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं ना, एक्स -3 का होल स्क्वायर 4a इंटू वाई, वाई की जगह क्या लिखोगे y+2, क्योंकि ये -2 है, माइनस माइनस प्लस। अब रहेगा क्या ए क्या होती है बच्चों, इनके बीच की डिस्टेंस, ए इनके बीच की डिस्टेंस देखो 3 और 3 तो सेम है, 1 और -2 के बीच का गैप कितना होता है 3 है ना, 3 होता है, तो ए को क्या पुट कर दो 3, तो आंसर क्या आ गया आपका x-3 होल स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू y+2, और यही बच्चों आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, फोकस दे रखा है पैराबोला का, वर्टेक्स भी दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या समझाया था कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आप सबको पता है पैराबोला में क्या होता है 4a। फोकस और वर्टेक्स, आप एक रफ डायग्राम, मैं सिर्फ क्या बना रहा हूँ बच्चों, रफ डायग्राम बना रहा हूँ, कोई भी फेयर डायग्राम बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फोकस आपको दे रखा है कितना, फोकस यहाँ पे बना देता हूँ मैं, और वर्टेक्स में यहाँ पे बढ़ा देता हूँ है ना 1,5/2। तो आप बस ये बता दो मेरे को, ये रफ डायग्राम है सिर्फ, अब ये मत सुनो ना ये ओरिजिन है, ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस को हमेशा हम क्या बोलते आए हैं ए, और आपको निकालना क्या है 4a, यानी कि पहले ए तो निकालो, ए क्या होती है डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, और जो भी ए निकल के आएगा उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा 4a, और 4a को ही बच्चों क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करो। इनके बीच की डिस्टेंस बोलो, 1 और -1 के बीच का गैप 2 होता है, 5/2 और 1 के बीच का गैप 3/2 होता है, 3/2 का स्क्वायर करोगे 9/4, तो ये कितना आ गया आपका √25/4, यानी कि 5/2। ये बच्चों ए की वैल्यू आई है, तो 4a कितना आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 10, और 4a को ही क्या बोलते हैं, 4a को बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, यानी कि लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी आ गई इस क्वेश्चन में 10 आ गई। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट, बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। पहले तो क्या निकालना पड़ता है अपने को पैराबोला का वर्टेक्स, वर्टेक्स निकालो पहले, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, y के ऊपर स्क्वायर है तो मैंने y की टर्म को एक तरफ कर लिया। अब क्या बनाते हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, 4 इधर ऐड कर दो, 4 इधर ऐड कर दो, ये हो गया y-2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 4 कॉमन लेने के बाद x+1 है ना, मैंने बताया था यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अब आप सोचो ये कौन सा पैराबोला है, y² इक्वल टू 4ax की फॉर्म है ना, ये कौन सा पैराबोला है बच्चों, राइट हैंडेड पैराबोला। a कितना है यहाँ पे a, जो बाहर ये नंबर होता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है a होता है ना, राइट हैंडेड पैराबोला आ गया। मैं क्या बना रहा हूँ अब इसका रफ डायग्राम। अच्छा साथ साथ में वर्टेक्स और बता दो इसका, क्योंकि वर्टेक्स का यूज होने वाला है, वर्टेक्स कितना है -1,2,
एक्स वाली वैल्यू को इसको 0 पुट करोगे -1, y-2 को 0 पुट करोगे 2। रफ डायग्राम देखो, क्योंकि राइट हैंड पैराबोला मैं राइट हैंडेड का बना लेता हूँ। अब मुझे लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट निकालने हैं। ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी होती है ए, ये डिस्टेंस कितनी होती है 2 है, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम की डिस्टेंस लेंथ 4 होती है। तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका बच्चों, a, 2 है, और ये पॉइंट कितना हो गया आपका a, -2 है, क्योंकि x तो a ही है, y ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो बच्चों क्या नेगेटिव। तो यानी कि मेरे जो a पॉइंट आ गया, इसको a नाम दे दो, इसको b नाम दे दो। a पॉइंट क्या है, a, 2 है, a की वैल्यू कितनी है ध्यान से देखो 1, तो 1, 2, और b पॉइंट क्या है बच्चों, a, -2 है, यानी कि 1, -2। लेकिन मैंने आपको बताया था ये करेक्ट आंसर नहीं है, दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होता है, जब भी हमें किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं और वर्टेक्स 0, 0 नहीं होता, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होता है, करेक्ट आंसर, ध्यान रखो बस बातों का, जो ए पॉइंट हो जाएगा, इसको ए डैश बी डैश नाम देते हैं, तो जो ए पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस 1, 2 में क्या ऐड करते हैं, ध्यान करो, वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स ऐड कर दो। 1, 2 में बच्चों ऐड करो वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या था देखो -1, 2, यानी कि 0,4 ये आ गया। और बी पॉइंट क्या हो जाएगा, इस वाले बी डैश में आप क्या ऐड कर दो, वर्टेक्स, यानी कि 1, -2 में आप ऐड करोगे -1, 2, तो बच्चों क्या आ जाएगा 0, 0। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है 0, 4 एंड 0, 0। ये जो 2 पॉइंट आए ना निकल के, यही हमारा क्या है बच्चों फाइनल आंसर है। तो आपको ध्यान रखना है लेटेस्ट रेक्टम के कभी भी एंड पॉइंट निकालने हो तो ये तरीका होता है। एक क्वेश्चन और देखो, इसमें आपको इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालनी है ऑफ द पैराबोला व्हिच फोकस एंड वर्टेक्स आर गिवन। आप एक बात सुनो ध्यान से, मैं सिर्फ क्या बना रहा हूँ, रफ डायग्राम है आपको समझाने के लिए, रफ डायग्राम। ये फोकस है 1, 1, और ये क्या है बच्चों वर्टेक्स है 2, 1, और ये क्या होता है इसका एक्सिस होता है। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो एक्सिस होता है ना, एक्सिस या जो फोकस और वर्टेक्स होते हैं कहाँ पे लाई करता है, वो बच्चों एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, दोनों के दोनों पॉइंट है ना। तो यानी कि बस कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, ये आप अपनी नोटबुक में लिख लो, कॉन्सेप्ट क्या है कि एक्सिस ऑफ ए पैराबोला, किसी भी पैराबोला का जो एक्सिस होता है ना, ऑलवेज पासिस थ्रू, ऑलवेज, कि एक्सिस क्या होती है, लाइन होती है, ठीक है, ये पासिस थ्रू कहाँ कहाँ से पास होगी, वर्टेक्स एंड फोकस। बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, वर्टेक्स और फोकस, या फिर आप ये कह लो कि वर्टेक्स और फोकस कहाँ पे लाई करते हैं, लाई ऑन दी एक्सिस, एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। और एक्सिस क्या होती है बच्चों, एक लाइन, और हर लाइन की क्या होती है एक इक्वेशन। आप किसकी इक्वेशन पूछी गई है, इक्वेशन एक्सिस की पूछी गई है। तो आप मुझे ये बताओ, जब आपको ये पता लग गया कि एक्सिस वी और एफ से पास होने वाली एक लाइन है, तो 2 पॉइंट फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो ना, इसका स्लोप बोलो क्या होगा, इस लाइन का स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यानी कि क्या आ गया 0, स्लोप 0 आ गया। तो स्लोप 0 आ गया, तो आप मुझे बस ये बता दो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगी 2 पॉइंट फॉर्मूला से, फार्मूला था y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1, y - y1 आप चाहे इस वाले पॉइंट को ले लो चाहे इस वाले पॉइंट को ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, m तो क्या है 0 ही है, तो ये तो 0 हो गया, तो यानी कि आंसर क्या आ गया y इक्वल टू 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, वो हम स्ट्रेट लाइन में पूरा पढ़ ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला दिस एंड डायरेक्ट्रिस इज दिस, फाइंड द इक्वेशन। आप याद करो वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिस गिवन होती थी। मैं एक रफ डायग्राम आपको बना के समझाता हूँ, देखो हर एक डायग्राम को आप सिर्फ क्या कंसीडर करना, रफ डायग्राम। आपको वर्टेक्स दे रखा है और डायरेक्ट्रिस गिवन है, ऐसा बना लेता हूँ मैं डायग्राम। मुझे नहीं पता ये पैराबोला कैसे, मैं सिर्फ रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। ये होती है इसकी डायरेक्ट्रिक्स, ताकि कुछ कॉन्सेप्ट जो आपको समझाने हैं वो आसानी से आपको समझ आ जाए। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है देखो, x + 5 इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -5, और ये तो होती है ऐसी है, x इक्वल टू -5 लाइन क्या होती है y एक्सिस के पैरेलल, और ये मान लो ओरिजिन है या नहीं है। वर्टेक्स क्या है बच्चों -3,0, इसको हम क्या मान लेते हैं, मैं एक और डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, देखो थोड़ा सही बना सकते हैं क्योंकि ये डायग्राम बनाना आसान है। ये है -3,0 पॉइंट, ये रहा -3,0 वर्टेक्स है, मतलब कि ये पैराबोला यहाँ से पास होगा। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इज इक्वल टू -5, तो x -5 कहाँ होगा बच्चों, ये पॉइंट हमने -3,0 यहाँ नहीं लेफ्ट साइड में लेना चाहिए ना, यहाँ ले लेते हैं -3,0, और ये पॉइंट हो गया मान लो क्या -5,0।
तो डायरेक्ट्रिक्स अपनी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स तो ये लाइन हो जाएगी वाई एक्सिस के पैरेलल, x प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। और आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स पैराबोला के बाहर होती है और वर्टेक्स से पैराबोला पास होता है, तो आई थिंक ऐसा पैराबोला बनेगा ये, है ना, ये पैराबोला ऐसा बनेगा, राइट हैंडेड पैराबोला। बट आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पैराबोला की इक्वेशन। इक्वेशन निकालने के लिए आप खुद दिमाग लगाओ पहले कि क्या क्या चीज़ें अपने को जरूरत होती है। डायरेक्ट्रिक्स आपको पता है, ये पॉइंट आपको पता है डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर, और ये वर्टेक्स आपको पता है। आपको ध्यान है मैंने एक बात बताई थी, फोकस, ये जो ये पॉइंट एल होता है तो वर्टेक्स क्या होता है, इस एल का और एफ, एल एफ जो लाइन सेगमेंट है उसका क्या होता है बच्चों, मिड पॉइंट होता है। वी क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ एल एफ। मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो मुझे ये पता है कि अगर डायरेक्ट्रिक्स के साथ साथ मुझे फोकस भी पता लग गया ना, तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स जब गिवन होते हैं तो आप फॉर्मूला यूज करते हो ना, एस पी इक्वल टू पी एम ना, एस पी इक्वल टू पी एम, तो मैं वो फॉर्मूला यूज कर लूंगा। तो मैं क्या कहता हूँ, इसको चाहे एफ, आप एफ नाम दे दो, चाहे क्या नाम दे दो, एस नाम दे दो, ताकि समझने में क्या हो जाए, आपको आसानी हो जाए। तो अब आप बता दो मेरे को कि इस एस के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले। इसको मान लेते हैं अल्फा बीटा, ये मिड पॉइंट है, तो फिर -3 कैसे निकला होगा, अल्फा -5/2, तो अल्फा कितना आ जाएगा, आई थिंक -1। और ये 0 पॉइंट कैसे निकला होगा आपका, बीटा प्लस 0/2, यानी कि बीटा कितना आ गया आपका बच्चों, 0। तो मेरे कहने का मतलब है जो फोकस है ना वो कितना आ गया, -1,0। फोकस आ गया। अब क्या यूज करो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है बच्चों, एस पी इज इक्वल टू पी एम। एस पी क्या होता है, एस तो ये रहा, पी कोई पॉइंट होता है पैराबोला के ऊपर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो एस पी, यानी कि ये कितना पॉइंट है बताओ, -1,0, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। पी एम क्या होती है, इस पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक्स प्लस 5 तो एज इट इज लिखते थे, याद करो आप, मैंने बताया था, और नीचे एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि बस, और वाई का कोफिशिएंट तो है ही नहीं। इसको क्या कर लो आप, सोल्व कर लो, दोनों तरफ क्या कर लो, स्क्वेयरिंग। स्क्वेयरिंग करोगे, यहाँ तक पहुँच गए। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके और बस आंसर लिख दो, +25 प्लस के 10x, एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, क्या बच गया, वाई स्क्वेयर। ये 2x है, ये 10x है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -8, और 1 और 25 चाहे इसको उधर भेज दो, 25 में से बन गया कितना आ गया, 24। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, वाई स्क्वेयर -8x इक्वल टू 24। तो इससे मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ कि जब भी पैराबोला की इक्वेशन लिखनी हो और आपको डायरेक्ट्रिक्स गिवन हो, तो आप ये सोचो कि फोकस निकल जाए कैसे न कैसे, और वो कैसे निकलेगा, जैसे आप डायग्राम बनाओगे ना, आपको ध्यान आ जाएगा कि फोकस कैसे हम निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ए पैराबोला हैज ओरिजिन एज इट्स फोकस। फोकस कहाँ पे है बच्चों, ओरिजिन पे, और ये लाइन क्या है इसकी डायरेक्ट्रिक्स। आपको क्या निकालना है, वर्टेक्स निकाल देंगे। देखो ध्यान से, मैं एक रफ डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, ये ओरिजिन है, और ओरिजिन इस क्वेश्चन में क्या है, वर्टेक्स नहीं है, फोकस। फोकस है ये, और फोकस हमेशा क्या होता है पैराबोला के अंदर होता है। x इक्वल टू 2 लाइन कैसी होती है, y एक्सिस के पैरेलल होती है, 2 डिस्टेंस पे। ये पॉइंट हो गया 2,0, तो ये क्या होगी बच्चों आपकी डायरेक्ट्रिक्स, ये होगी पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स। अब आप ये बता दो बस कि रफ डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूँ तो वो कैसा बनेगा। ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कोई पॉइंट है ना, तो आप ये सोचो कि पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है, फोकस, एफ, एफ एल लाइन का क्या होता है, मिड पॉइंट। और फोकस हमेशा पैराबोला की क्या होता है, बीच में, और डायरेक्ट्रिक्स इससे बाहर होती है। तो पैराबोला क्या लगभग ऐसा नहीं बनना चाहिए कि आपको ध्यान आ, तो ये ऐसा पैराबोला बनेगा, यानी कि ये कौन सा पैराबोला है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, है ना, क्योंकि फोकस बीच में होता है, डायरेक्ट्रिक्स बाहर होती है, और वर्टेक्स इसका मिड पॉइंट होता है। तो बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्टेक्स वी जो है वो सिर्फ क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है, किसका, मिड पॉइंट ऑफ एफ एल। और एफ एल का मिड पॉइंट तो आप निकालना जानते हो, 2 + 0/2, 0 + 0/2, यानी कि 1,0। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, जैसे ही डायग्राम बनाओगे ना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 9th क्वेश्चन में देखो क्या बोलते हैं, आप पढ़ो 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। अब की बार आपसे क्या कह दिया कि इसकी इक्वेशन निकालो। क्वेश्चन पहले जैसे है, बट अब की बार सिर्फ वर्टेक्स नहीं, क्या आपको पूछ लिया गया है, इक्वेशन निकालना। ओरिजिन पे इसका फोकस है, लाइन ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, निकालने क्या है बच्चों, इक्वेशन। दोबारा बनाए वही डायग्राम, ये फोकस था, और मैं ये डायग्राम पहले बना देता हूँ ऐसे, ये फोकस है। फोकस को हम जब भी इक्वेशन निकालनी होती है ना, तो फोकस को आप एस नाम दे दिया करो, एस, ये फोकस है एस, 0, 0। ये फोकस अगर एस हो गया
तो हम वर्टेक्स को नाम दे देते हैं क्या, वी। वर्टेक्स वी अभी निकाला था, कितना आया था 10। और ये क्या है बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 2, यानी कि ये पॉइंट हो गया कितना 2,0। अब आप बता दो मेरे को कि मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है आपको, और आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी गिवन है, फोकस भी गिवन है, तो अब तो क्वेश्चन ही शायद खत्म हो गया। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या होता है अपना, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या होती है, एस पी इज इक्वल टू पी एम। क्योंकि देखो ये एस फोकस होता है, पी यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेंगे पैराबोला के ऊपर एक्स वाई की फॉर्मेट में, और एम ये परपेंडिकुलर जो डालते हैं ये पॉइंट होता है। तो बस अब तो क्या करना है, इस इक्वेशन को आप क्या लिख लो, x माइनस टू इक्वल टू जीरो। एस पी क्या होता है, इस फोकस की पी पॉइंट से डिस्टेंस, यानी कि x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर इसका रूट। पी एम क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है, इस पी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस डायरेक्ट्रिक्स से। तो x माइनस टू अपॉन क्या आ जाएगा 1। अब तो बस क्या कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो। स्क्वेयरिंग करोगे तो ऐसा आ जाएगा, इसका स्क्वेयर ओपन कर दो, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर दोनों तरफ कैंसिल कर दो, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4 माइनस 4x, यानी कि वाई स्क्वेयर, और ये कितना आ जाएगा बच्चों आपका प्लस 4x आ जाएगा, और माइनस के 4 इक्वल टू क्या आ गया 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको फोकस भी दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स भी दे रखी है, सिर्फ फॉर्मूला लगा दो एस पी इक्वल टू पी एम और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, इस क्वेश्चन को क्या बोलता है, एक्सिस ऑफ ए पैराबोला लाइज अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब जो पैराबोला का एक्सिस है ना वो एक्स एक्सिस ही है। कहने का मतलब मैं अगर आपको रफ डायग्राम बना के दिखाऊं, तो अगर ये एक्स एक्सिस है तो जो पैराबोला का एक्सिस है ना बच्चों, ये यही वाली लाइन है, मतलब इसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा है जो पैराबोला का एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इफ द वर्टेक्स, इसका मतलब ये हुआ इस पहली लाइन का कि जो पैराबोला है ना, या तो वो राइट हैंडेड पैराबोला है या फिर क्या है लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। क्योंकि राइट और लेफ्ट हैंडेड पैराबोला का जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है वही तो क्या होता है, या तो एक्स एक्सिस होता है या एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होती है। अब क्या बोलता है, वर्टेक्स एंड फोकस आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 and 4 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब कि पॉजिटिव साइड में एक डिस्टेंस तो है बच्चों ओरिजिन से 2 डिस्टेंस पे, ये बड़ा पॉइंट है ना 2,0, और ये 4 डिस्टेंस पे है मतलब कि 4,0। कौन क्या है ये ध्यान से देखो, पहले क्या है वर्टेक्स, वर्टेक्स की डिस्टेंस 2 है, मतलब ये वर्टेक्स है और ये क्या है बच्चों फोकस। और आपको पता लग गया वर्टेक्स और फोकस दे रखे हो तो पैराबोला कैसा होना चाहिए, वर्टेक्स से तो पैराबोला पास होगा, और फोकस पैराबोला की क्या होता है अंदर होता है। तो ये पैराबोला कौन सा दिख गया मेरे को, राइट हैंडेड पैराबोला दिखाई दे गया है ना। अब आपको निकालना क्या है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन इट। मतलब कि ये जो 4 पॉइंट आपको गिवन है ऑप्शंस में से, इनमें से कौन सा पॉइंट इस पैराबोला पे लाई नहीं करता। आप एक बात बताओ, अगर आपको पैराबोला की इक्वेशन पता लग जाए, अगर इक्वेशन बच्चों पता लग गई, तब तो आप उस इक्वेशन में पुट करके देख लेना ये चारों पॉइंट, जो लाई करेगा ठीक है, जो नहीं करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आप ये दिमाग लगाओ खुद से कि पैराबोला की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, किस तरह से निकालते थे। क्लियरली पता है, हमने पहले दूसरे क्वेश्चन में आज क्या बताया मैंने, जब भी वर्टेक्स और फोकस गिवन हो तो रफ डायग्राम बनाओ और पैराबोला की इक्वेशन मान लो, है ना। लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी, ये राइट हैंडेड है तो राइट हैंडेड की इक्वेशन क्या मानते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। बट एक्स और वाई को चेंज करना मत भूलना, क्यों, क्योंकि इसका वर्टेक्स 0 0 नहीं है। तो वाई को क्या लिख दो, वाई माइनस टू का होल स्क्वायर 4a इंटू एक्स, एक्स तो क्या है बच्चों एक्स माइनस 0। ए क्या होता है, ए बोलो, ए होती है डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। ये कितनी है डिस्टेंस बोलो 2, तो ये कितनी है 2। इसमें 2 पुट करना जरा, इसमें बच्चों ए को 2 पुट करोगे तो 8 इंटू क्या आ गया एक्स आ गया, है ना। ये हो गया, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये तो पैराबोला की इक्वेशन है। अब आप क्या करो कि गिवन पॉइंट्स को इस इक्वेशन में पुट कर करके देखो, जो पॉइंट लाई नहीं करेगा वो हमारा आंसर होगा। ए पॉइंट आप एक बार पुट करके देखो, 4,-4, एक्स को 4 और माइनस वाई को -4, देखना पुट करो 4 -4, इस पे 4 - 4 लाई करेगा क्या, 4 - 4 तो लाई नहीं करेगा। एक बार हम दोबारा चेक कर देते हैं इक्वेशन को, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो गया, और वाई को लिख दिया हमने, वाई वाई को हमने यहाँ पे इक्वेशन गलत लिख दी है ना, इक्वेशन हमने गलत लिख दी, क्योंकि जो वाई कोऑर्डिनेट है ये तो ठीक है, इक्वेशन में मिस्टेक हो गई। ये देखो वाई माइनस वाई कोऑर्डिनेट तो इसका 0 है ना, इक्वल टू क्या आएगा 4a इंटू एक्स, एक्स में से 2 माइनस करना चाहिए था, है ना।
और ए तो कितना है 2 है ही, तो इक्वेशन क्या आ गई वाई स्क्वायर इक्वल टू ए को 2 पुट करोगे तो 8, 8 इंटू एक्स माइनस 2 ये आ गई। अब आप पॉइंट पुट करो 4,4, वाई को -4 पुट करोगे, एक्स को 4 पुट करोगे तो 4 माइनस 2, ये तो सेटिस्फाई कर गया। कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा 2,8,6 देख लो एक बार आप पुट करके, पुट करना 8,6 इस इक्वेशन में, y को 6 पुट करो और x को बच्चों क्या पुट करो 8, तो 6 6 8 जा 48, 48 और 36 इक्वल नहीं होते, इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। तो आपका मेन टारगेट क्या था पैराबोला की इक्वेशन निकालना, जो हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन में निकाली है, बस वही इसमें मेन चीज थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, फॉर ए पैराबोला द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज 7 यूनिट। देखो ध्यान से मैं आपको रफ डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। ये कहता है कि फोकस की जो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है बच्चों 7 है। आप मेरे को ये बता दो ये डिस्टेंस होती कितनी है इन जनरल, ये ए होती है, ये ए होती है, मतलब 2a होती है टोटल। 2a की वैल्यू कितनी है 7, और 2a की वैल्यू 7 है तो 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी डबल। आपको निकालनी क्या है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होती थी बच्चों 4a, और 4a की वैल्यू कितनी है 14, क्योंकि 2a अगर 7 है तो 4a कितना हो जाएगा 14 डबल हो जाएगा। बस आपका आंसर आ गया। देखो बच्चों 12th क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ द लाइन x इज इक्वल टू 1 इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k। पहले हमारे को क्या गिवन होता था पैराबोला की इक्वेशन और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारे को फाइंड आउट करनी होती थी। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारे को इसने क्वेश्चन वाले ने दे दी, तो इसका मतलब क्या हुआ हम डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालेंगे और उसको x इज इक्वल टू 1 से क्या कर लेंगे कंपेयर कर लेंगे और हमारी k की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो पहले पैराबोला को पहचानते हैं ये कैसा पैराबोला है, इसको एक तरफ लेके और x का कोफिशिएंट क्या बना लो बच्चों 1, ये आपका कितना आ गया। ये कौन सा पैराबोला होगा, या तो राइट हैंडेड होगा या लेफ्ट हैंडेड, क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। तो मान लो हम एक बार ये पैराबोला मान के चल लेते हैं, कोई भी मान लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पैराबोला है ना। तो अगर ये पैराबोला है तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसी होगी, ये सिर्फ एक रफ डायग्राम में बना रहा हूँ ना, रफ डायग्राम है ये, क्योंकि इसका वर्टेक्स 0 0 नहीं है ना। आप ये मत समझना वर्टेक्स मैंने 0 0 क्यों बना दिया, ये सिर्फ समझने के लिए डायग्राम बना रहे हैं। तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वाई एक्सिस के पैरेलल, मतलब एक्स इज इक्वल टू की फॉर्म में होती है, एक्स इज इक्वल टू क्या होती है बच्चों ए, बट यहाँ पे एक्स क्या है बताओ, एक्स चेंज होके एक्स माइनस 8/k हो चुका है। ए क्या होता है, ए यहाँ पे होता है बच्चों k/4, तो यानी कि क्या आ गया अपना k/4। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 8/k प्लस k/4, और क्वेश्चन में ये जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो क्या गिवन है x इज इक्वल टू 1। इसका मीनिंग तो क्या हुआ ये दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, 8/k प्लस k/4 इज इक्वल टू 1। आप एल्शियम लेना 4k और ये कितना आएगा आपका 32 प्लस के स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाओगे तो के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 32 इक्वल टू 0। बट बच्चों इसका डी क्या रहा है 0 से छोटा, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका मतलब यहाँ से तो k की कोई वैल्यू पॉसिबल है नहीं, नो रियल रूट्स, k की कोई वैल्यू बच्चों पॉसिबल नहीं है। मैंने अगर कौन सा पैराबोला बनाया लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, तो मैं कौन सा पैराबोला कंसीडर करके चल लेता हूँ इसको राइट हैंडेड है ना। मैंने आपको दोनों केस बता दिए, देखो स्टार्टिंग में हमें कोई नहीं बताएगा पेपर में कि कौन सा पैराबोला ले, आपने ये पैराबोला कंसीडर कर लिया तो के की कोई रियल वैल्यू आई नहीं। अब मैं ये वाला पैराबोला ले रहा हूँ, इसमें डायरेक्ट इसकी इक्वेशन क्या होती है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, मतलब कि एक्स माइनस 8/k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -k/4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 8/k माइनस k/4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8/k माइनस k/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इसको सोल्व कर लेना आपकी इक्वेशन बन जाएगी और एक्स के की दो वैल्यू आएगी, एक तो कितनी आएगी बच्चों माइनस का 8 आ जाएगी और एक कितनी आ जाएगी 4। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर है -8 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13th क्वेश्चन, इसमें क्या बोलता है फोकस दे रखा है पैराबोला का और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, आपको एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है। मैं कहता हूँ इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना फोकस वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस से रिलेटेड, आप रफ डायग्राम बना लिया करो, आपको सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे आसानी से। ऐसे हमेशा आप वर्टेक्स को क्या ले लिया करो 0 0, मतलब कि रफ है सिर्फ ये, ठीक है। तो ये फोकस हो गया आपका -1,1 और ये वर्टेक्स है, ये एफ बोल दो इसको और इसको क्या बोल दो बच्चों वर्टेक्स, और ये क्या है एक डायरेक्ट्रिक्स है 4x प्लस 3y-24 इक्वल टू 0। और आपको क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस क्या होता है बच्चों ये वाली लाइन होती है, मैंने आपको क्या बताया था एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो फोकस और वर्टेक्स दोनों से पास होती है, मतलब कि
फोकस और वर्टेक्स होते हैं ये दोनों पॉइंट कहाँ पे लाई करते हैं बच्चों, एक्सिस के ऊपर। और ये जो डायरेक्ट्रिक्स होती है ये एक्सिस के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब आप मेरे को खुद बता दो, एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक तो पॉइंट, पॉइंट तो ये रहा, एक क्या चाहिए उसका स्लोप। इस एक्सिस का स्लोप आप बता सकते हो, एक्सिस का स्लोप हम डायरेक्ट नहीं बता सकते बट इस डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप तो बता सकते हैं ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। इसका मतलब एक्सिस का स्लोप कितना आ गया बोलो, स्लोप ऑफ एक्सिस, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। स्लोप ऑफ एक्सिस भी दे रखा है, पासिंग पॉइंट भी अपने को गिवन है, तो आप क्या निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकाल दो। फॉर्मूला क्या होता है आपका, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बताइए आपको ये फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर दो बस, y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस 3, इस y को इधर ले आओ और -4 को भी इधर शिफ्ट कर दो, तो ये अपनी क्या आ गई, एक्सिस की इक्वेशन आ गई। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक्सिस फोकस से पास होगा तो पासिंग पॉइंट तो मिल गया, अब क्या रह गया, सिर्फ स्लोप। डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप अपने को पता लग ही जाएगा और उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एक्सिस का स्लोप हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। वर्टेक्स दे रखा है, फोकस दे रखा है, रफ डायग्राम बनाओ, हमेशा एक रफ डायग्राम बनाया करो, ठीक है। ये डायग्राम है इसका, ये बच्चों क्या है, फोकस कितना है देखो 2,6 और ये है इसका वर्टेक्स 1,4। एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है, मैंने अभी क्या बताया था, एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो फोकस से और वर्टेक्स दोनों से पास होती है, यानी कि फोकस और वर्टेक्स दोनों के दोनों पॉइंट कहाँ पे लाई करते हैं बच्चों, एक्सिस के ऊपर। तो आपने स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ा है ना, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज, आप किसी पॉइंट को x1 y1 मान लो, इसको x1 y1 मान लो और इसको क्या मान लो, x2 y2। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन यानी कि 4m। स्लोप क्या होता है बच्चों, 2 पॉइंट फॉर्मूला 6 y2 माइनस वाई वन, समझ गए ना, x2 माइनस एक्स वन और x माइनस क्या हो जाएगा x1, तो y माइनस 4 इक्वल टू 2x माइनस के 2, तो इसको सोल्व कर लो, प्लस 4 इक्वल टू 0, तो आंसर क्या आ गया, 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप जैसे ही डायग्राम बनाओगे ना, मैं कहता हूँ आपको आंसर पता लग जाएगा, यानी कितनी आसानी से आप इसको सोल्व कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 15, ऐसा ही क्वेश्चन है, अब की बार आपसे क्या पूछ रही, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछी गई है, इसका वर्टेक्स आपको दे रखा है और फोकस दे रखा है, वही डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन वही है सेम, बस पिछली बार क्या पूछा था आपसे, अब देखो लास्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, आपसे एक्सिस की इक्वेशन पूछी गई है और अब की बार आपसे क्या पूछ रही, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछ रही है ना, कोऑर्डिनेट वही है फोकस और वर्टेक्स के, ये आपको वर्टेक्स दे रखा है, ये फोकस दे रखा है, ये आपको बच्चों वर्टेक्स दे रखा है, वर्टेक्स कितना अपना 1,4। मैं सिर्फ रफ डायग्राम बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और आपको क्या निकालनी है, डायरेक्ट्रिक्स, ये रही डायरेक्ट्रिक्स। अब आप खुद बताओ, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालने के लिए किसी भी लाइन की इक्वेशन आपको दुनिया में निकालनी हो ना, एक तो पासिंग पॉइंट चाहिए और एक क्या चाहिए, उस लाइन का स्लोप। ये लाइन क्या होती है बताओ आप मेरे को, एक्सिस होती है, एक्सिस का स्लोप बता दो एक बार आप, स्लोप ऑफ एक्सिस 2 पॉइंट फॉर्मूले से, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन यानी कि 2। अगर एक्सिस का स्लोप ये है तो स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बता सकते हो, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज -1/2 है ना, तो डायरेक्ट्रिक्स का बच्चों स्लोप तो आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट ये है ना, ये पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है ना, जिसको एल नाम दे देते हैं, मान लो एल एम कुछ भी बोल दो। और आपको ये पता है कि जो वर्टेक्स होता है, ये एल और एफ जो लाइन सेगमेंट है, इसका क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। वी क्या है बच्चों, वी इज द मिड पॉइंट ऑफ एल एफ। तो बताओ, आपको ये कोऑर्डिनेट भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो एल निकाल सकते हो ना, एल के कोऑर्डिनेट क्या मान लो आप, अल्फा बीटा मान लो एक बार के लिए। तो बताओ ये 1 कैसे आता था, अल्फा प्लस 2/2, यानी अल्फा कितना आ जाएगा 0, और ये 4 कैसे आता था, बीटा प्लस 6/2, यानी कि बीटा कितना आ जाएगा आपका 2। इसका मतलब एल पॉइंट क्या आ गया बच्चों आपका 0,2, ये पासिंग पॉइंट आ गया और स्लोप भी आ गया। अब क्या निकाल दो, इक्वेशन निकाल लो बस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, 2y माइनस 4 इक्वल टू माइनस एक्स बाय, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और x को उधर शिफ्ट कर दो और 4 को चाहे तो इधर ले आओ। ये अपने क्वेश्चन का क्या है, आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 16 सेम क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। वर्टेक्स दे रखा है आपको और क्या दे रखा है, फोकस। रफ डायग्राम बना दो। ये क्या होता है, एक्सिस पैराबोला का, और ये फोकस होता है। फोकस कितना देखो 2, -1, और ये क्या है, वर्टेक्स। वही डायग्राम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही डायरेक्ट्रिक्स। ये पॉइंट क्या होता है बच्चों, ये एल पॉइंट नाम दिया था, तो इसको क्या माना था हमने, अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा मान लो, तो वी क्या है, वी इज दी मिड पॉइंट। बार बार आप चीज लिखोगे ना आपको याद हो जाएगी। मिड पॉइंट है किसका, एल एफ का। तो इसका मतलब ये 3 मिड पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये कैसे आएगा बच्चों, अल्फा प्लस 2/2। अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 4, और ये 2 कैसे आया होगा, बीटा -1/2, यानी बीटा कितना आ गया आपका 5। तो एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ गए बच्चों, 4,5। पासिंग पॉइंट आ गया। अब अपने को क्या चाहिए, अब अपने को चाहिए डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप। अब आप बता दो मेरे को, स्लोप ऑफ एक्सिस क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 -3/-1 यानी कि 3। तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप क्या आ गया, -1/3। स्लोप भी आ गया, स्लोप आ गया -1/3। ये किसके लिए है, डायरेक्ट्रिक्स के लिए है ना। अब क्या लिख दो, बस इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। बच्चों सिंप्लीफाई कर लो, ये आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके आप देखोगे तो आंसर आपका आना चाहिए x प्लस 3y इक्वल टू 19। देख लो आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3y माइनस 15 माइनस एक्स प्लस 4। एक तरफ कर लो, x प्लस 3y, और ये प्लस उधर जाके ये माइनस प्लस हो जाएगा। x प्लस 3y किसके इक्वल आ गया 19। बिल्कुल सेम क्वेश्चन थे 15th और 16th। 17th क्वेश्चन में पढ़ो क्या कहता है, फाइंड द एक्सिस इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। वर्टेक्स दे रखा है, फोकस दे रखा है। अभी तो किया था हमने एक क्वेश्चन। ये रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं सिर्फ, है ना। ये क्या है, वर्टेक्स, और ये क्या है बच्चों, फोकस। मैंने क्या बताया था, इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालने के लिए एक्सिस क्या होती है, एक्सिस एक ऐसी लाइन है जो वर्टेक्स से भी पास होती है और क्या होती है, फोकस से भी पास होती है। तो ये क्वेश्चन कौन सा था मैं लिख देता हूँ, 12, 13, और अपना क्वेश्चन था 14th। सेम 14th क्वेश्चन की तरह है, आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। वही 2 पॉइंट फॉर्मूले से क्या निकाल लो, स्लोप निकाल लो। किसी एक पॉइंट को x1 y1 मान लो और इक्वेशन निकाल लो 2 पॉइंट फॉर्मूले का यूज करके। इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 18, ये बिल्कुल आसान है। आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन से लिखनी है इन सभी पैराबोलाज की। तो एक एक करके करते हैं हम सारे क्वेश्चंस को। मैंने आपको क्या तरीका बताया हुआ है, किसी भी पैराबोला को अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखना हो, क्या तरीका होता है, फाइव के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसको छोड़ दो। आप एक्स वाली टर्म को लिखो, आप एक्स को पुट कर दो, क्या देखो, टी स्क्वायर तो आपको कंसीडर करना ही करना है ना। उसके बाद 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बता दो, सबसे स्मॉलेस्ट 3 लिख दे, कुछ भी लिख दो, 3 लिख दो, है ना। एक्स को 3t स्क्वायर लिख दो, तो बोलो वाई स्क्वायर क्या आ गया आपका 12 इंटू 3t स्क्वायर, यानी कि 36t स्क्वायर। तो वाई क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा 6t, और वो भी प्लस माइनस का, चाहे प्लस का ऑप्शन गिवन हो चाहे माइनस का, दोनों ही पैरामीट्रिक इक्वेशन है। सो बस लिख दो, पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर एक्स इज इक्वल टू क्या है बच्चों 3t स्क्वायर, और वाई इज इक्वल टू क्या है प्लस माइनस 60। जो भी आपको ऑप्शन में गिवन हो एग्जाम में आप देख लेना, मैंने आपको बता दिया तरीका। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है 8y। अब हम y को मानेंगे, y को देखो क्या मानोगे, बिल्कुल आसान तरीका होता है, टी स्क्वायर तो लिख ही दो। उसके बाद 8 को मैं छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, पॉजिटिव नंबर से, नेचुरल नंबर ले लो चाहे कुछ भी ले लो, जिससे ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्या करते, 2 कर दे, क्योंकि 8 2 जा क्या होता है 16। तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आगे बढ़ो 8 इंटू 2t स्क्वायर, यानी कि 16t स्क्वायर। एक्स क्या आ गया प्लस माइनस 4t। सो पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर एक्स की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 4t, और वाई की वैल्यू क्या है बच्चों 2t स्क्वायर। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। थर्ड पार्ट देख लो, वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x। अब आप किसको जूम करोगे, x को। क्या जूम करोगे, देखो एक तो नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है आपको, है ना। 8 2 जा 16, 2 ले लो, और ये क्या कर दो 2 स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो पिछले वाला क्वेश्चन बन गया ये -2t स्क्वायर, यानी कि 16t स्क्वायर।
तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों यहाँ से प्लस माइनस 4t। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या आ जाएगी अपनी, पहले x लिखा करो है ना, x को क्या लिखा आपने माइनस 2t² और y कितना आ गया प्लस माइनस 4t। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वर्टेक्स जो है 0 0 नहीं है। तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 2। अब भी आप वही उसी तरीके से देखोगे, इसके ऊपर स्क्वायर, बट अब x की जगह पर क्या लेना आपको x माइनस 2। एक्स माइनस 2 को क्या मान लो, वही 8 2 जा 16 और क्या लिख दो t²। x क्या आएगा यहाँ से 2 प्लस में 2t²। x की वैल्यू बच्चों की आ गई है ना, और यहाँ से देखो y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 2 क्या है 2t², यानी कि ये क्या आ गया कंप्लीट 16t²। तो y माइनस 2 क्या आ गया प्लस माइनस 4t। y निकालो ना यहाँ से, माइनस 2 तरह के क्या हो जाएगा प्लस 2 और ये प्लस माइनस 4t तो एज इट इज रहेगा। सो पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या आ गई, पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर x इज इक्वल टू 2 प्लस 2t² और y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4t। ये अपने क्वेश्चन का क्या है आंसर है। चारों के चारों मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिए। किसी भी पैराबोला की आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिखनी हो इस तरीके से लिखो। 19th क्वेश्चन देखो, द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ ए पैराबोला आर दिस एंड दिस, फाइंड इट्स फोकस। मैं आपको रफ डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये लेटेस्ट रेक्टम है मान लो, इसके एंड पॉइंट आपको दे रखे हैं, ये माइनस यहाँ लगा हुआ है तो -5 और 6 है। और आपको पता है फोकस क्या होता है बच्चों, फोकस जो होता है वो लेटेस्ट रेक्टम का क्या होता है मिड पॉइंट होता है ना। एफ क्या होता है मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का मिड पॉइंट निकाल दो बस आप, क्या होगा 3 माइनस 5/2 और 6 प्लस 6/2 यानी -1,6 अपने क्वेश्चन का क्या है आंसर आ जाएगा। फोकस जो है वो लेटेस्ट रेक्टम का क्या होता है मिड पॉइंट होता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में करवाए हैं कि किसी भी पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट निकालने हो, पहले आप पैराबोला को पहचानो ये कौन सा है, कि पहचानने में अगर गलती होगी तो एंड पॉइंट हमेशा क्या आएंगे गलत आएंगे, है ना। वाई के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और यहाँ नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब ये कौन सा पैराबोला हो गया लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। आप इसका क्या बना लो एक रफ डायग्राम बना लो, ठीक है। अच्छा इसका वर्टेक्स साथ साथ में निकाल लो, वर्टेक्स कितना होगा -3, इसको 0 पुट करोगे पहले एक्स वाली टर्म को फिर वाई वाली टर्म को, इसका वर्टेक्स बच्चों ये आ गया। मैं सिर्फ एक रफ डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये इसका रफ डायग्राम मैंने आपको मान लो बना के दिखा दिया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये लेटेस्ट रेक्टम है, ये फोकस है, ये क्या है बच्चों फोकस, और ये ए बी पॉइंट है। अब बस आप मेरे को ये बता दो कि अगर इसका वर्टेक्स 0 0 होता तो ये डिस्टेंस कितनी होती है ए, लेटेस्ट रेक्टम की पूरी लेंथ कितनी होती है 4a, तो ये कितनी होगी 2a और ये भी कितनी होगी 2a। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप बताओ कितने होते, एक्स नेगेटिव डायरेक्शन में है और वाई बच्चों पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इसके कोऑर्डिनेट एक्स तो नेगेटिव में ही है और वाई अब की बार क्या हो गया नेगेटिव, तो मतलब ये हो गए। ए कितना है बता दो इस क्वेश्चन में, ए 16/4 यानी कि 4। ए हमेशा क्या होता है बच्चों पॉजिटिव नंबर होता है, मैंने आपको बता रखा है। ए की वैल्यू 4 पुट करना, ए की वैल्यू 4 पुट कर दो, बट ये अपने आंसर्स नहीं है, मैंने आपको बताया था ना ये वर्टेक्स फॉर्म के लिए ये आंसर कभी मत लिख देना, हमेशा गलत आंसर आएगा, है ना। तो करेक्ट आंसर्स क्या होंगे अपने, करेक्ट आंसर्स आर, करेक्ट आंसर्स आर जो आपने ए पॉइंट लिया है ना -4,8, उसमें क्या ऐड कर दो वर्टेक्स, मैंने बताया था ना वर्टेक्स ऐड कर दिया करो, यानी कि -48 में आप -31 ऐड कर दो, -7,9। और बी पॉइंट आपने जो लिया है उसमें भी क्या ऐड कर दो बच्चों वर्टेक्स, तो -7 कितना आ गया -7। ये अपने क्या है करेक्ट आंसर है। तो आप पहले क्या निकाला करो 0 0 वर्टेक्स के हिसाब से निकाल लो, फिर उसमें वर्टेक्स को क्या कर दो ऐड कर दो, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो, फाइंड द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। फिर एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन एक और करते हैं ये, बट इस इक्वेशन को पहले आपको सही करके लिखना है। मल्टीप्लाई करो, एक्स वाली टर्म को एक तरफ करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे ना एक बार हम, कितना ऐड करें बताओ 4 ऐड कर दें इधर, अगर इधर 4 ऐड किया है आपने इधर भी 4 ऐड करना पड़ेगा। ये क्या हो गया बच्चों x-2 का होल स्क्वायर और यहाँ से 2 को मान लो तो ये क्या आ गया आपका y+2। अब आप ये बता दो इसका वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स ध्यान से पहले x वाली टर्म को 0 पुट करो, इसको है ना 2 आएगा और इससे -2 आएगा। और ये कौन सा पैराबोला है x के ऊपर स्क्वायर और
ये कोफिशिएंट क्या है इसका, पॉजिटिव, तो ये अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड है ना, तो इसका रफ डायग्राम बनाए हम। आप जैसे ही डायग्राम बनाओगे ना आपको लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट पता लग जाएगा, ऐसा होता है। अब इसका लेटेस्ट रेक्टम ड्रॉ करना रफ, ये हो गया। अब आप ये देखो ध्यान से, ये फोकस होता है, ये वर्टेक्स होता है, ये डिस्टेंस क्या होती है फोकस और वर्टेक्स के बीच की, ए, और ये डिस्टेंस कितनी होती है 2a, और ये भी कितनी होती है बच्चों 2a। तो आप ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से इसके कोऑर्डिनेट बता दो बी के कितने होंगे। देखो x पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पहले x लिखते हैं ना, y भी पॉजिटिव है। अब देखो y तो पॉजिटिव ही है बट x क्या आ गया, नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया ना, तो यानी कि -2a, ए कितना है इस क्वेश्चन में, a ये होता है ना 2/4 यानी कि 1/2। अब आप लिखना a पॉइंट कितना आ गया फिर आपका -2a, ए, और ए कितना था 1/2, तो ये -1, और ये कितना आ गया बच्चों इसका हाफ आ जाएगा। अच्छा बी पॉइंट कितना आ गया अपना, बी पॉइंट था 2a, ए यानी कि 1,1/2। बट ये हमारे करेक्ट आंसर नहीं है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, नॉट करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर के लिए आप क्या करो, फॉर करेक्ट आंसर इस ए में क्या ऐड कर दो बच्चों, वर्टेक्स, यानी कि -1,1/2 में वर्टेक्स ऐड करो। वर्टेक्स कितना देखो ये रहा 2, ऐड करना 1, और 1/2 -2 कितना हो जाएगा -3/2। और बी में वर्टेक्स ऐड करो, बी कितना आपका देखो 1/2, वर्टेक्स को ऐड करो तो कितना आएगा 3, और -3/2। ये बच्चों अपने क्या है, दोनों के दोनों करेक्ट आंसर है, ये दोनों करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा इसे एक क्वेश्चन से, यानी कि किस तरीके से चीज़ें हम मैनिपुलेट करते हैं। 1 -3/2 और 3 और -3/2 इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 वही निकालना है, मैं बार बार आपको एक ही तरह के क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि किस तरह के डायग्राम में कैसे हम लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ये पैराबोला देखो पहले, ये तो इसने बना के ही दे रखा है, अपने को कुछ चेंज करना ही नहीं इसमें, बस इसका वर्टेक्स देख लो आप, -1,1, और ये कौन सा पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला। बनाओ रफ डायग्राम, राइट हैंडेड पैराबोला का रफ डायग्राम, ये हो गया। ये ए होती है डिस्टेंस, ये 2a, तो बताओ ए के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। एक्स तो पॉजिटिव ही रहेगा बी पे, और वाई नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया तो ये हो जाएगा। ए कितना है इस क्वेश्चन में बताओ, 4/4 यानी कि 1, तो यहाँ से हम निकाल दें ए कितना है बच्चों, ए 1 रख दो, 1,2, और ये कितना आ जाएगा 1,-2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बोलो, करेक्ट आंसर इज, ए में क्या ऐड कर दो, वर्टेक्स, यानी कि 1,2 में ऐड कर दो बच्चों -1, और बी में भी क्या ऐड कर दो, वर्टेक्स, बी क्या था 1,-2, और इसमें वर्टेक्स ऐड कर दो, कितना आ गया ये आपका 0,3, और ये कितना आएगा 0,-1, और यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी पैराबोला आपको दे दे और उसके लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट आपसे पूछे जाए, यही आपका तरीका होता है निकालने का। एक क्वेश्चन और देख लो, मैंने चारों तरह के पैराबोला दे दिए क्वेश्चंस में, एंड पॉइंट निकालना है आपको इसका। ये तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सेम आप खुद कर सकते हैं ना, x+2 y-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है उसमें, पिछले क्वेश्चन में क्या था x+1, अब की बार क्या है x+2। तो ये आप खुद ट्राई करना, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, आंसर आएगा इसका -3/2, 2 एंड -3/2, 0। क्वेश्चन नंबर 22 की तरह है एज इट इज क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, फोकस निकालना है, तो बहुत आसान होता है फोकस निकालना, तो सिंप्लीफाई कर लो इसको। एक्स स्क्वेयर है तो एक्स की टर्म को इधर रखो और बाकी सारी टर्म्स को यहाँ शिफ्ट कर दो, परफेक्ट स्क्वेयर बना लो। कितना ऐड करना पड़ेगा 16, अगर 16 इधर ऐड किया है तो बच्चों 16 इधर भी ऐड करना पड़ेगा। अच्छा ये माइनस होगा ना, ये क्या होगा माइनस होगा, तो ये कितना आ गया अपना x+4 का होल स्क्वेयर, और ये कितना आएगा -12y+12, y का कोफिशिएंट 1 बनाओ है ना, -12 कॉमन ले लो। अब ये बताओ ये कौन सा पैराबोला है, x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और नेगेटिव साइन है, इसका मतलब ये डाउनवर्ड पैराबोला है। और a कितना है 12/4 यानी कि 3, डाउनवर्ड पैराबोला है। रफ डायग्राम बना रहा हूँ सिर्फ मैं, ये डायग्राम हमेशा ही रफ बनाता हूँ मैं। अच्छा आप मेरे को बस ये बता दो इसका फोकस क्या होता है, फोकस y एक्सिस है, x कोऑर्डिनेट 0 और नेगेटिव डायरेक्शन में यानी कि ये, तो कितना आ गया बोलो ये 0, a कितना इस क्वेश्चन में 3 यानी कि 0, -3। बट मैंने बताया था ना ये करेक्ट आंसर नहीं होता,
करेक्ट आंसर क्या है बताओ, करेक्ट फोकस, करेक्ट फोकस जो 0, -3 आपने निकाला है ना, बस उसमें क्या ऐड कर दिया करो आप, वर्टेक्स ऐड कर दो। 0, -3 में वर्टेक्स बच्चों ऐड करो। वर्टेक्स कितना है देखो, ध्यान से देखो, -4, 1 ऐड करना, -4, -2 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। हर चीज को आप फोकस करके ध्यान से करोगे ना, आपके किसी भी क्वेश्चन का इनमें आंसर गलत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 25, दी पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ ए पैराबोला आर दिस एंड दिस, फाइंड इट वर्टेक्स। आप खुद सोचो, पैरामीट्रिक इक्वेशन से आप पहले क्या बना लो, पैराबोला की कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज कर लो इसको। और अगर कार्टेशियन इक्वेशन आपने बना ली, फिर तो उसके बारे में हम कुछ भी बता सकते हैं, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स तो बनाओ। यानी कि आपको इन दोनों इक्वेशन से ना, इन दोनों इक्वेशन से आपका टारगेट क्या है बच्चों, टी को इलिमिनेट करना। इलिमिनेट टी, खत्म करो टी को, चाहे कुछ भी करो, टी को खत्म करके और एक्स और वाई के अंदर एक सिंगल इक्वेशन लेके आओ। बताओ, यहां से टी की वैल्यू निकाल लो, आगे टी की वैल्यू, और इसको किस में पुट कर दो, इसके अंदर पुट कर दो। एक्स क्या आ गया बोलो, वाई -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करो, a² + b² -2y अपॉन 4। एलसीएम ले लो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y² -2y + 1 + 4 कितना आ जाएगा, +5। परफेक्ट स्क्वायर बनाए अब इसको, 4x प्लस ये कितना आ जाएगा, 4x - 5 हो जाएगा, 4x - 5। अब इसमें कितना ऐड करें, 1 ऐड कर दे और 1 उधर ऐड कर दो, तो ये 4 कॉमन लोगे तो कितना आएगा, x - 1, और ये क्या आ गया, y - 1 का होल स्क्वायर। ये कौन सा पैराबोला है बताओ, राइट हैंडेड पैराबोला। ए कितना है इस क्वेश्चन में, 1, और इसका वर्टेक्स कितना है, इसका वर्टेक्स है बच्चों 1, 1, और आपको निकालना क्या था, वर्टेक्स। तो ये अपना क्या है, क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें देखो ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट लिख लो पहले आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो इसको, नया कॉन्सेप्ट है ये। देखो जैसे ये फोकस है, एफ, ये क्या है बच्चों, एक पॉइंट है फोकस, एफ पॉइंट है ये। फोकस से कोई भी कोड जो पास होती है, कोई भी कोड पास होती है इस फोकस से, तो इसको क्या बोलते हैं हम, फोकल कोड बोलते हैं। ए बी क्या है बच्चों यहाँ पे, फोकल कोड। कोई भी कोड जो फोकस से पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हमेशा फोकल कोड बोलते हैं ना। अब एक प्रॉपर्टी होती है पैराबोला के अंदर, अच्छा ये तो फोकल कोड होगी, और एक देखना ये ए एफ और एक ये बी एफ, ये इक्वल नहीं होते कभी भी, ये इक्वल नहीं होते। ये कब होते हैं इक्वल पता है, जब ये लेटेस्ट रेक्टम बन जाता है ए बी, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाती है ए बी लाइन सेगमेंट इस एक्सिस के ऊपर। तो ए एफ और बी एफ जो है, ए एफ और क्या है, बी एफ, ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड, ये सारी बातें नोट कर लो अपनी नोटबुक में, दीज आर कॉल्ड सेगमेंट्स। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, हिस्से, पार्ट्स, है ना। ये किसके सेगमेंट्स है बताओ, फोकल कोड के, सेगमेंट्स ऑफ दी फोकल कोड ए बी, फोकल कोड ए बी। बस मैंने आपको अभी तक ये बताया कि इस ए बी को फोकल कोड बोलते हैं जो फोकस से पास होती है, और ए एफ और बी एफ इसके दो पार्ट है, इनको क्या बोलते हैं, इसके सेगमेंट्स बोलते हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेमी लेटस रेक्टम, क्या होता है बच्चों, सेमी लेटस रेक्टम। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, यानी कि लेटस रेक्टम का जो हाफ होता है वो किसके इक्वल होता है, हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एफ एंड बी एफ। ये जो ए एफ और बी एफ की लेंथ होती है ना, इनका हार्मोनिक मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है क्या, सेमी लेटस रेक्टम। और कॉन्सेप्ट क्या होता है, हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी कैसे निकालते थे, हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, क्या होता था, 2ab अपॉन ए प्लस बी, ये निकालते थे ना, हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने पढ़ा है। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या बोलता है, let या if 2 and 3 are the length of the segments of any focal chord of this parabola, then find the length of its latest rectum। देखो ध्यान से, ये एक पैराबोला दे रखा है आपको, ये फोकस है और ये फोकल कोड होगी। अब इसकी लेंथ कितनी है बच्चों, एक की 2 है और एक की कितनी है 3। आपको लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ फाइंड आउट करनी है। आप ये मत बोल देना लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ तो सर 4a है, 4a, ए कितना है इस क्वेश्चन में, ए तो वेरी करेगा ना। तो सेमी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी होती है बताओ, सेमी लेटेस्ट रेक्टम वो क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है वो किसका, ए एफ और पी एफ का, यानी कि 2 और 3 का, बिटवीन 2 एंड 3। और 2 एंड 3 का हार्मोनिक मीन क्या होता है बताओ, 2 इंटू
2ab यानी कि a इंटू बी अपॉन a प्लस बी। तो कितना आ गया, 2 टू 4 12, 12/5। बट ये आंसर नहीं है, ये क्या है, सेमी लेटेस्ट रेक्टम है। सेमी का मतलब हाफ, इसका मतलब लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। 24/5 या 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ गया बच्चों, 4.8। अच्छा क्वेश्चन था, नया कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आप इसको याद रख लो कि फोकल कोड के जो दोनों सेगमेंट होते हैं उनका अगर आप हार्मोनिक मीन निकाल दोगे तो वो लेटेस्ट रेक्टम का हाफ आएगा। लेटेस्ट रेक्टम नहीं आएगा, क्या आएगा, सेमी लेटेस्ट रेक्टम आएगा। ये सेम क्वेश्चन आपको ऐसे यहाँ पे दे रखा है, इफ बी एंड सी आर द लेंथ ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कोड। देखो बना लो एक रफ डायग्राम। ये कहता है कोई भी फोकल कोड ड्रॉ कर दो इसकी जो फोकस से पास होती है। बी और सी इसके दो सेगमेंट है, एक की लेंथ बी है और एक की लेंथ क्या बच्चों, सी है। ये पैराबोला है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स सेमी लेटस रेक्टम। तो देखो अब की बार निकालना है क्या है अपने को, सेमी लेटस रेक्टम ही निकालना है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो। तो वो क्या होता है, हार्मोनिक मीन बिटवीन बी एंड सी होता है, और बी और सी का हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2bc अपॉन p प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का क्या है बच्चों, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको बार बार एक चीज बताई हुई है कि इफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट या ऑफ ए पॉइंट p ऑन द पैराबोला दिस इज 8, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। पहले मैं आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सिर्फ ये डायग्राम रफ है क्वेश्चन को समझने के लिए कि मीनिंग क्या है इस क्वेश्चन का। ये कैसा ही है, ये तो अपवर्ड पैराबोला है ना, बट इसका वर्टेक्स 0 0 नहीं है, ध्यान रखना। ये मैं सिर्फ रफ डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूँ। वर्टेक्स क्या है इसका, 1,4, और ये कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। आपको ये दे रखे फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि इस पैराबोला के ऊपर आप कोई भी पॉइंट पी ले लो, अल्फा बीटा है ना, इसकी फोकस से जो डिस्टेंस है, ये फोकस एस होता है। ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 8। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई हुई है, जब भी पैराबोला के क्वेश्चन में आपको किसी पी पॉइंट की डिस्टेंस फोकस से गिवन हो तो आप उसकी डिस्टेंस कहाँ से निकाला करो, डायरेक्ट्रिक्स से निकाला करो। ये क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स। क्योंकि एसपी और पीएम क्या होते हैं दोनों बच्चों, इक्वल होते हैं ना। एसपी और पीएम क्या होते हैं, इक्वल इन ए पैराबोला। हमेशा याद रखो मेरी ये बात, एसपी इक्वल टू क्या होता है, पीएम, और इसी को ई बोलते हैं। एसपी और पीएम का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, ई कहलाता है कोनिक सेक्शन में। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1। तो मैंने आपको हमेशा ये बताया है कि आपको एसपी गिवन होगी, बट अपने को एसपी निकालनी नहीं है, अपने को उसको क्या कंसीडर करना है, पीएम कंसीडर करना है ना। अभी बताऊंगा ये पीएम मानने से क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। देखो अब इस डायरेक्ट्रिक्स की क्या निकाल लो, इक्वेशन। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आप बता दो मेरे को। ये अपवर्ड पैराबोला है तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल यानी कि y इज इक्वल टू -a कितना है इस क्वेश्चन में, 16/4 यानी कि 4। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालो पहले आप, क्या होती है बताओ, y का मतलब क्या है यहाँ पे, y -4 और इक्वल टू -4 यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये बच्चों डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। अब देखो मैं ध्यान से, एक पॉइंट P है और एक डायरेक्ट्रिक्स है, ये 0x + 1y लिख लो, और ये पॉइंट M था। ये डिस्टेंस आपको क्या दे रखी है, 8। तो अब आप बता दो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे निकालोगे। ये डिस्टेंस अपने को निकालनी आती है ना, किसी पॉइंट की डिस्टेंस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। x की जगह अल्फा पुट करो तो 0 हो जाएगा, y की जगह बीटा, और डिनोमिनेटर में 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो बीटा की तो डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 8। अभी तो बीटा की वैल्यू आई है, अब आप मेरे को बताओ तो अल्फा कैसे निकालोगे। आपको तो पूरा पॉइंट निकालना है, यहाँ तो बीटा है सिर्फ। ये जो पी पॉइंट है ये कहाँ लाई करता है, पैराबोला के ऊपर। पी पॉइंट कहाँ लाई करता है, पैराबोला के ऊपर। इट लाइज ऑन पैराबोला। इसका मतलब पी उसको सेटिस्फाई करेगा, पी सेटिस्फाइज दी पैराबोला। पैराबोला को अगर सेटिस्फाई करेगा बच्चों तो करवा दो बस। क्वेश्चन नंबर 28 नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं इसको। पैराबोला की इक्वेशन यहाँ पे लिख लो, x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू y - 4। और 8 किसका कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है ना, तो y की जगह बच्चों कितना पुट कर दो, 8 पुट कर दो। y की जगह 8 पुट करोगे तो 4 4 6 64। तो x - 1 क्या आ गया, +-8। x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, एक बार 8 + 1 और एक बार क्या आएगी, -8 + 1। x कितना आ गया, 9, और ये कितना आ गया बच्चों, -7। सो p पॉइंट अपना कितना आएगा बताओ, α,8, मतलब कि या तो 9,8 या -7,8। ये दो इसके क्या आएंगे बच्चों, आंसर आएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने 3-4 क्वेश्चन
क्लास के अंदर आपको ये करवाए हुए हैं, बस उसमें हमने एग्जाम्पल जो लिए थे ना वो सारे के सारे स्टैंडर्ड पैराबोला के थे जिनका वर्टेक्स क्या होता था 0 0। बट यहाँ मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी करवा दिया जहाँ वर्टेक्स 0 0 नहीं है, तब भी आपका आंसर उसी मेथड से आएगा। 29th क्वेश्चन में देखो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको बतानी है हुज वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स। मैं कहता हूँ पहले एक रफ डायग्राम बनाओ, ठीक है। वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स आपको गिवन है, ये वर्टेक्स है और ये क्या है बच्चों, डायरेक्ट्रिक्स है। आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला बतानी है। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ये फोकस होता है एस, है ना, इसके ऊपर क्या होता है, कोई पॉइंट होता है पी। आप इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताना चाहते हो, पैराबोला की इक्वेशन आप दिमाग लगाओ कैसे निकालोगे। पैराबोला की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एस पी इक्वल टू पी एम होता है एक फॉर्मूला। आप खुद से एक बार 1 मिनट के लिए सोच के देखो कि आपको फोकस दे रखा है, आपको वर्टेक्स दे रखा है और डायरेक्ट्रिक्स की क्या दे रखी है बच्चों, इक्वेशन दे रखी है, और इस पैराबोला की इक्वेशन आप कैसे निकाल सकते हो। पैराबोला की इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है एस पी इक्वल टू पी एम। उसको माइंड में रख के कुछ सोचो, अगर आपके दिमाग में कुछ आता है तो, है ना। मैं तो आपको करवा ही दूंगा, बट खुद से भी आप कभी कभी सोचने की कोशिश किया करो। एग्जाम में जब पहली बार क्वेश्चन को देखोगे तो आपको सोल्व तो करना ही पड़ेगा उस क्वेश्चन को, तो सोच के आपको ये देखना है कि क्या आप इसको निकाल पाओगे या नहीं, माइंड के अंदर आएगा ये क्वेश्चन। पैराबोला की इक्वेशन मैंने आपको क्या बताया हुआ है, एस पी इक्वल टू पी एम होती है ना, एस पी इक्वल टू पी एम को पैराबोला की इक्वेशन बोलते हैं। अब आप ये सोचो, इस क्वेश्चन में आपको एक तो पी पॉइंट चाहिए। पी पॉइंट तो कोई जनरल पॉइंट होता है, पी पॉइंट तो क्या होता है बच्चों, कोई जनरल पॉइंट होता है, तभी तो पैराबोला की इक्वेशन निकालेंगे एक्स वाई के अंदर। आपको सिर्फ क्या चाहिए, आपको डायरेक्ट्रिक्स तो गिवन है, एम क्या होता है, एम तो ये पॉइंट होता है, एम तो क्या होता है बच्चों, ये पॉइंट होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन में ये पता लग जाए एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट या फोकस के कोऑर्डिनेट, तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट पता लगने के बाद आप फोकस की डिस्टेंस कहाँ से निकाल सकते हो, देखो एस पी, ये एस पी भी निकल जाएगी और पी एम, पी एम भी निकल जाएगी। तो मतलब अपना एक टारगेट है कि या तो फोकस निकाल लो और या फिर क्या निकाल लो, एम के कोऑर्डिनेट निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। अब फोकस कैसे निकालोगे आप ये सोचो, ये एक्सिस है ना, ये एक्सिस है और ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। बच्चों ये दोनों लाइन आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है एक तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन तो आपको दे रखी है। अगर एक्सिस की इक्वेशन आप निकाल लो, क्या कह रहा हूँ मैं, एक्सिस की इक्वेशन अगर आप निकाल लोगे तो वहां से आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बच्चों, क्या, एम के, एम के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। और एम के कोऑर्डिनेट आ गए तो क्या आ जाएगा आपका, फोकस भी आ जाएगा, है ना। एम के अगर कोऑर्डिनेट्स आ गए तो आपका क्या आ जाएगा, फोकस भी आ जाएगा। और फोकस और डायरेक्ट्रिक्स अगर दोनों चीजें गिवन है तो पैराबोला की इक्वेशन तो आ ही जाएगी। तो अपना टारगेट क्या है, अब आप लिख लो इस क्वेश्चन को, टारगेट अपना है टू फाइंड फोकस, यानी कि एस। अगर एस के कोऑर्डिनेट आ गए तो अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। उसके लिए क्या निकालो, उसके लिए आप इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकाल लो। इक्वेशन ऑफ एक्सिस मैंने 2-3 क्वेश्चन करवाए थे, इसका स्लोप निकालो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई यानी कि 1। तो एक्सिस का स्लोप क्या आ गया, स्लोप ऑफ एक्सिस -1। इसका इक्वेशन के लिए स्लोप, और ये एक्सिस कहाँ से पास होता है बच्चों, वर्टेक्स से, वर्टेक्स से पास होता है। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकाल दो, इक्वेशन ऑफ एक्सिस y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सोल्व करो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को, माइनस के एक्स प्लस के 2, एक्स प्लस वाई और माइनस के 3 इक्वल टू क्या आ गया, 0। क्या आ गया। अब इससे क्या फायदा होगा देखो अपने को, आप ध्यान से समझो, ये एक्सिस की इक्वेशन आ गई,
आगे, और ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। तो ये जो पॉइंट है एम, ये किसका इंटरसेक्शन है? एम जो है ना वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका? डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का। मतलब कि इन दोनों इक्वेशंस को आप बच्चों क्या कर लो, सोल्व कर लो। ऐड करोगे, x कितना आ गया 1 और y कितना आ गया 2, यानी कि जो m पॉइंट आ गया ना आपका वो क्या आ गया बच्चों 1,2 आ गया। ये जो पॉइंट है ये आ गया 1,2। अब ये पॉइंट आ गया, आप अब ये बताओ ये पॉइंट आ गया तो क्या फोकस आ जाएगा क्या? क्योंकि ये तो मिड पॉइंट होता है ना। ये जो वर्टेक्स होता है ये क्या होता है? v जो होता है वो मिड पॉइंट होता है एम एस का। तो इसके कोऑर्डिनेट आप अल्फा बीटा मान लो। तो फिर ये 2 कैसे आया होगा बताओ? 2 अल्फा प्लस 1/2, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3। और ये 1 कैसे आया होगा? बीटा प्लस 2/2, 2 माइनस 2 यानी कि ये कितना आ गया 0। तो बच्चों फोकस आ गया अपना कितना 3,0। बस मेरा टारगेट था क्या निकालना? फोकस निकालना। अब फोकस निकल गया, एस पी और पी एम, पी एम भी निकाल लो और एस पी भी निकाल लो, क्योंकि पी एम तो क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस होती है इस पॉइंट पी से। तो ये तो एक्स वाई की फॉर्म में आई जाएगी आपकी, है ना? सेम ही आती है ये। और इसके नीचे बस क्या हो जाएगा इसका एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो अब आप आगे क्वेश्चन को करते हैं, यहीं पे कर देते हैं। नाउ यूज एस पी इज इक्वल टू पी एम। आप बता दो एस पी कितना आएगा? एस पी ये पॉइंट आ गया आपका कितना 3,0। तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर और इसका रूट। पीएम, पीएम क्या होता है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको कुछ भी मान लो, एम की जगह आप क्या मान लो? इसको एल मान लो एक बार, है ना? और ये क्या मान लो? एम। इसको आप क्या मान लो? एल मान लो, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये है। तो पीएम क्या होता है? इस पी पॉइंट की डिस्टेंस इस डायरेक्ट्रिक्स से क्या आएगा? एक्स माइनस वाई प्लस 1 अपॉन रूट 1 प्लस 1। और दोनों तरफ क्या कर दो बच्चों? स्क्वेयरिंग कर दो। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके सोल्व करोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं लिख देता हूँ। बस स्क्वेयर करके ऐड आपको सोल्व करना है इस क्वेश्चन को, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये अपने क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। एक मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ। देखो, आपका जो मेन टारगेट है ना वो है एस निकालना। और एस कैसे निकलेगा? एस कैसे निकलेगा जब ये एल निकलेगा। एल जो है ना, आप ध्यान से सोचो, एल जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है जो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर डाला गया है। कहाँ से? वर्टेक्स से कह लो या फोकस से कह लो। मतलब कि इस वी से अगर ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप निकाल लो इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर जो डाला गया है, तो क्या हो जाएगा आपका बताओ? आप क्या निकाल सकते हो यहाँ से? एल के कोऑर्डिनेट। और आप याद करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर मैंने आपको सिखाया है किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है वो कैसे निकाला जाता है। याद आ गया? फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूज करके आप वहां से आसानी से इसके कोऑर्डिनेट 1 2 निकाल सकते हो। इतना लेंथी मेथड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप पहले इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालो और फिर इक्वेशन ऑफ आप उन दोनों को सोल्व करके फिर एल निकालो। मैं लास्ट में इस क्वेश्चन को उस तरीके से करवा भी दूंगा। अभी यहाँ पे अपने पास पेज नहीं है। इस 2 क्वेश्चन के बाद मैं ये क्वेश्चन आपको दूसरे मेथड से करवा दूंगा। फोकस दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है और क्या निकालना है आपको? वर्टेक्स। देखो रफ डायग्राम बना के, फोकस ये रहा और डायरेक्ट्रिक्स ये रही। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है बच्चों क्या? फोकस एंड वर्टेक्स। ये वर्टेक्स निकालना है वी, ये वर्टेक्स आपको वी निकालना है। तो सोचो आप कैसे निकालोगे फोकस? अभी मैंने आपको क्या बताया था, ये पिछला क्वेश्चन आपको अब समझ आ जाएगा। अगर आपको ये पॉइंट मिल गया एल, अगर ये एल पॉइंट आपको मिल गया तब तो बस ये वी क्या होता है? इसका एल और एफ का मिड पॉइंट होता है। एल कैसे निकलेगा? ये एल, एल जो है बच्चों को क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रोन किया गया है? ड्रोन फ्रॉम फोकस कहाँ पे? टू दी डायरेक्ट्रिक्स। अब मैं इसको डायग्राम को ऐसे बना के दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है? एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आप याद करो एल के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते थे? एक्स माइनस x1 अपॉन एक्स का कोफिशिएंट इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन वाई का कोफिशिएंट। माइनस का साइन लगाते थे, इस पॉइंट को इस लाइन के अंदर पुट करते थे आप। और डिनोमिनेटर में क्या करते थे? बिना स्क्वायर रूट लगाए 1 का स्क्वायर प्लस इस 1 का स्क्वायर। अब कुछ याद आ गया? ये कितना हो गया देखो, ऊपर 4 नीचे 2 यानी कि 2 आ गया। तो अब इसको इक्वेट कर लो और इसको इक्वेट कर लो।
एक्स तो कितना आ गया बच्चों 0 और वाई कितना आ गया 3, यानी कि एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 0,3। और मैं आपको यही बता रहा था पिछले क्वेश्चन में, सेम इस वी से फुट ऑफ परपेंडिकुलर कह लो या एफ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर कह लो, दोनों सेम आएंगे क्योंकि वी और एफ क्या होते हैं बच्चों, एक ही लाइन के ऊपर तो होते हैं ना। तो बस ये पिछले क्वेश्चन में जो हमने ये कोऑर्डिनेट निकाले थे ना, ये वाले 1 2, ये इतना लेंथी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं थी, सीधा ही आप इस 2 1 पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूज करके, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया ये क्या निकल गया, बताओ एल निकल गया। नाउ वी क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट ऑफ एफ एल, तो मिड पॉइंट निकाल दो। ये कोऑर्डिनेट कितने आ गए देखो आपको 0 और 3, तो 0 - 2/2, 3 + 1/2 यानी कि -1,2। अपने इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वर्टेक्स और फोकस एक पैराबोला के ये 2 पॉइंट है, आपको निकालने क्या है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो मैं एक रफ डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो क्या है, आसान सा क्वेश्चन है। ये फोकस है, ध्यान रखो वर्टेक्स 3 6 है और फोकस फोकस कितना है बच्चों 4 5, और आपको निकालना क्या है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आप याद करो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, एक तो पॉइंट, ये वाला पॉइंट चाहिए, और एक क्या चाहिए इसका स्लोप। स्लोप तो बच्चों बताओ इक्वेशन ये एक्सिस है ना, एक्सिस का स्लोप, ऐसे 2 क्वेश्चन में करवा चुका हूँ आपको आज। स्लोप ऑफ एक्सिस y2 - y1 अपॉन x2 - x1 यानी कि -1 आ गया। तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप क्या आ जाएगा बोलो, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 1 आ गया, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइंस होती है। अब सिर्फ बात रहेगी क्या, एल निकालने की, और एल तो निकल ही जाएगा। ये क्या होता है बच्चों, मिड पॉइंट होता है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लो आप, एल्फा। वी क्या होता है, मिड पॉइंट होता है किसका, एल एफ का। तो जो 3 आया होगा वो कैसे आया होगा, एल्फा +4/2 यानी कि एल्फा कितना आ गया आपका 2, और ये जो कोऑर्डिनेट 6 आया होगा ये कैसे आया होगा, बीटा +5/2 यानी कि बीटा कितना आ गया 7, यानी कि एल के कोऑर्डिनेट्स आ गए बच्चों 2,7। एल के कोऑर्डिनेट आ गए, और स्लोप भी दे रखा है आपको कितना डायरेक्ट्रिक्स का 1, डायरेक्ट्रिक्स के लिए है तो इक्वेशन लिख दो बस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y - y1 = m × x - x1। तो x - y और ये +5 हो जाएगा ना, इक्वल टू क्या आ गया 0। x - y + 5 = 0, ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। अब देख लो मैंने आपको बोला था मैं वो क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ एक बार, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए आपकी। हमारा क्वेश्चन था 29 था, इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी थी आपको, जिसका वर्टेक्स दे रखा है और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है। वर्टेक्स है 2 1, डायरेक्ट्रिक्स है x - y + 1, डायरेक्ट्रिक्स है x - y + 1 = 0। क्वेश्चन नंबर 29, इसका रफ डायग्राम बनाते हैं हम। ये रहा वर्टेक्स और ये रही डायरेक्ट्रिक्स। मैंने आपको कहा था ये पॉइंट निकाल लो पहले, एल एल पॉइंट निकाल लो। एल कैसे निकालोगे, एल क्या है आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वी टू दी डायरेक्ट्रिक्स। इसको डायग्राम को ऐसे बना लो, ये एल फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये वी क्या था वर्टेक्स था, और डायरेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है x - y + 1 = 0। तो बताओ एल के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते थे, x - x1/1, y - 1/-1, माइनस पॉइंट पुट करो, और डिनोमिनेटर में 1 + 1 आ जाएगा ना, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। अच्छा ये कितना आ गया आपका 2/2 यानी कि -1 आ गया। तो x - 2 किसके इक्वल आ गया -1, और y - 1 इक्वल टू क्या आ गया -1। x की वैल्यू तो क्या आ गई 1, और y की वैल्यू क्या आएगी 2। तो मैं यही तो आपको बता रहा था कि L जो पॉइंट है बच्चों को कितना आ गया 1,2, तो ये पॉइंट 1,2 आ गया बस। अब ये 1,2 आ गया तो क्या निकाल लेना आप, फोकस निकाल लेना मिड पॉइंट फॉर्मूले से, और फिर SP = PM लगा देना, और आपका क्या आ जाएगा आंसर। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये 1,2 निकाला था ना मैंने, ये 1,2 निकाला था। तो इतना लेंथी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं थी कि पहले इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालो फिर एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स को आपस में सोल्व करके ये निकालो, सीधा ही हम क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट यूज करके एल के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो ये 31 बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए पूरे चैप्टर खत्म होने के बाद।
इन 31 क्वेश्चन को भी सिर्फ आप अच्छे से कर लोगे ना ईमानदारी से, तो आपके पूरे पैराबोला की रिवीजन हो जाएगी, कभी भी आपको दोबारा क्वेश्चन सोल्व करने की इनके अलावा जरूरत ही नहीं पड़ेगी।